अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम सिल्वर के ऊपर दोबारा से एक दफ़ा बात करने जा रहे हैं और असूलन तो ये वीडियो मुझे 1 या 2 दिन पहले पोस्ट कर देनी चाहिए थी, बट फॉर सम रीज़न्स मैं ये पोस्ट नहीं कर पाया और इसी वजह से शायद कुछ लोगों का बहुत भारी नुकसान भी हो चुका हो। बट आइंदा वक़्तों के लिए कुछ सबक हासिल करने हैं और इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को एक-एक करके डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, तकरीबन जून का वक़्त था जब हम चार्ट्स वगैरह को फ़ॉलो करते हैं, तो सिल्वर के अंदर एक किसी किस्म का जो है ना एक इंप्रेशंस डेवलप होना स्टार्ट हुए थे और कुछ नज़र आ रहा था कि सिल्वर के अंदर किसी किस्म के डेवलपमेंट होने जा रही है। अच्छा, उसके बाद जून से लेके जुलाई सिल्वर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, दैट लेवल वाज़ $36 और उसके बाद जो है वो $39 को वो टेस्ट करना स्टार्ट कर रहा था, जब वो कन्फर्मेशन हुई कि सिल्वर के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसीलिए मैंने अगस्त के अंदर एक वीडियो बनाई थी, मेरी सबसे पहली वीडियो सिल्वर के ऊपर, जिसपे मैंने ये बात प्रेडिक्ट की थी या ये बात मुझे लग रहा था कि ऐसा होने जा रहा है कि सिल्वर जो है आने वाले वक़्तों में गोल्ड को आउटशाइन करेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, वो वीडियो मैं हमेशा इसलिए इम्पोर्टेंट है देखना आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर हमने एक बात ये कही थी कि क्यों ऐसा फ़ील होता है कि सिल्वर को आउटशाइन करना चाहिए या कर देना चाहिए और उसके पीछे क्या-क्या फंडामेंटल्स इन्वॉल्व्ड हैं। अच्छा, फ़ास्ट फॉरवर्ड 1 महीने बाद हमने दोबारा वीडियो बनाई, जिसमें कहा था कि भाई $47-48 का सिल्वर अभी चल रहा है और अब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है क्वेश्चंस रोज़ आ रहे होते हैं कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है, हमें परचेज़ करना है, नहीं करना है या नहीं करना है। और कमिंग टुवर्ड्स अक्टूबर, जब ये वीडियो शूट हो रही है, आज 17 या 18 अक्टूबर है, आई थिंक 18 अक्टूबर है, सैटरडे का दिन है और मार्केट आज बंद है और जो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की रेट है वो अप्रॉक्सिमेटली $52 पर रात को बंद हुआ है और इसी के साथ-साथ जो पिछले हाई था, तकरीबन 54 या $55 के करीब-करीब हाई था, उस हाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कराची के अंदर भी इस तरीके के सिनेरियोज़ हुए हैं, जिनसे मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करना चाह रहा था और मैंने कुछ हिंट्स अपनी लास्ट वीडियो में भी दी थी उसके बारे में। तो देखिए, होता क्या है, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। ये 36 से $39 का जो लेवल था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि $39 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था सिल्वर और जैसे ही उसने $39 का लेवल ब्रेक किया तो $42 के लेवल के लिए ओपन हो गया था। जब हम कहते हैं ओपन होना, इसका मतलब है नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। एक चीज़ को हम कहते हैं सपोर्ट और एक चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो $39 जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि वो तोड़ नहीं पा रहा था, उसको तोड़ने के लिए उसको रेजिस्ट कर रहा था। क्योंकि अब उसने तोड़ दिया तो अब वो उसकी सपोर्ट बन जाएगा, अब वो उस लेवल के ऊपर सिल्वर को सहारा देना चाहेगा। उसके बाद 42 के बाद इम्पोर्टेंट लेवल जो था ना, 46-47 था। उसके बाद ये लेवल 49 बनता है। उसके बाद एक लेवल तकरीबन बनता है 56, देन 60, देन 62, देन 65, देन 72, ये बहुत सारे लेवल हैं। इनके इनके अंदर नहीं जाना मैं। लेवल्स के ऊपर थोड़ी देर बाद में भी बात करेंगे। बात क्या करने जा रहे हैं? तो जब 38 या $39 पे मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, उस वक़्त जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी, तो वो अपने आप से सवाल पूछें कि यार, उस वक़्त भी इनको कुछ कहा जा रहा था, कुछ चीज़ को, कोई चीज़ को परचेज़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ परचेज़ नहीं करी। और 47-48 के ऊपर जब वीडियो बनाई गई, तब भी कुछ उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था कि भाई, अभी मार्केट के अंदर चीज़ महँगी है, एसआईपी करके स्टार्ट करना चाहें तो एसआईपी करके स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के दिन मार्केट में 52 या $63 की सिल्वर चल रही है और अब भी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सिल्वर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं इस सवाल के ना 2 कैटेगरी बना देता हूँ। पहली कैटेगरी उन लोगों के लिए है या उन व्यूअर्स के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया के बाहर के हैं, क्योंकि इंडिया का हाल भी पाकिस्तान जैसा ही चल रहा है। यानी अगर आप सऊदीया में रहते हैं, आप दुबई में रहते हैं या ऐसी किसी सिविलाइज़्ड कंट्री में रहते हैं कि जहाँ पर चीज़ों को होल्ड नहीं किया जाता, यहाँ पे चीज़ों को अपने पास ऐसा जमा नहीं कर दिया जाता कि भाई दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड और उसके बाद हम कभी किसी चीज़ में कमा नहीं सकते। तो आप अगर इन मुल्कों में ताल्लुक रखते हैं, इन मुल्कों से आपका ताल्लुक है, तो आप सिल्वर को जमा कर सकते हैं। क्या वजह है? कि आपका जो लेवल है, मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स समझाऊँ, तो हम जब चार्ट्स को पढ़ते हैं, तो चार्ट्स को 2 तरीकों से पढ़ा जा सकता है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। जब हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करते हैं, तो आज के दिन जब सिल्वर की वैल्यू $52 की है और मुझे अगला लेवल जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, वो $56 की नज़र आ रही है और मुझे जो सपोर्ट नज़र आ रही है, वो तकरीबन $48-49 की नज़र आ रही है। या मोटा-मोटा मान के चलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $47 के ऊपर। तो आज के दिन जब मैं एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए सिल्वर को परचेज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं सवाल क्या पूछता हूँ अपने आप से, यार क्या ये वर्थ द ट्रेड है या नहीं? और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना सामने रख के इस बात का फैसला करें। अच्छा, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि शॉर्ट टर्म में शायद सिल्वर 47 तक आ सकता है, शायद सिल्वर $49 पे आ सकता है। मेरा लेवल 49 है, 47 भी हो सकता है। तो अगर $47 को अगर हम एक मेजर सपोर्ट मान के चलें, तो यहाँ से तकरीबन $5 के नीचे हमें एक चीज़ नज़र आती है और सपोर्ट जो है सॉरी रेजिस्टेंस जो है $56 की नज़र आती है।
तो $4 आ सकते हैं और तकरीबन $5 जा सकते हैं। क्या आपको ये शॉर्ट टर्म में अच्छा सौदा लग रहा है? आप अपने लिए खुद फैसला करें। हाँ, अगर आप 49 को एक सपोर्ट मान के चलते हैं तो मैं 49 पे निकाल दूँगा या मेरा स्टॉप लॉस 49.50 है, देन आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे एक लॉन्ग टर्म टारगेट पूछेंगे सिल्वर का, जो मेरे चार्ट्स रीडिंग मुझे बताती है, तो मैं ये देखता हूँ कि यार सिल्वर का जो टारगेट एक्चुअल है वो 72 से $75 है। ज़ाहिर है हर बंदे अपने-अपने टेक्निकल इंडिकेटर लगा रहा होता है, तो किसी का शायद $2 या $3 कम हो सकता है, किसी का $2, $3, $5 ज़्यादा भी हो सकता है। बट मैं जिन टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के चार्ट्स को रीड करने की कोशिश करता हूँ, वो उस हिसाब से उनको बताता है या वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि $75 तक सिल्वर को जाना चाहिए। 72 से $75 तक सिल्वर को जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो मेजर सपोर्ट है वो है $42 की और जो मेजर रेजिस्टेंस है, जिस तक हमारा चार्ट प्रेडिक्ट कर रहा है दैट इज़ $75। अब ये 1 साल में पहुँचे, 1.5 साल में पहुँचे, 2 साल में पहुँचे, ये मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन ग्राफ पे भी ये बात नज़र आ रही है, जिस तरीके का मोमेंटम 3-4 महीने से बिल्डअप हुआ हुआ है, स्पेशली फ्रॉम जून। तो अब अगर मैं एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि $52 से $42 ये $10 की ये $10 का मुझे रिस्क लेना है। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तकरीबन 22 या $23 या $25 $22-23 का या 20 से $23 के दरमियान मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। ये 1:2 का रेशियो है। अगर 1:2 रेशियो आपको कोई ट्रेड दे रही है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपने एक अच्छी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर कोई आउट ऑफ पाकिस्तान ये वीडियो देख रहा है और वो सिल्वर को परचेज़ करना चाह रहा है, आई डेफिनिटली फ़ील मेरी एडवाइस नहीं है, आप खुद अपनी रिसर्च करें, मेरी भी वीडियोज़ देखिए, मार्केट में आजकल हर बंदा सिल्वर कर रहा है। आपको जो वीडियो देखनी है, आप वो वीडियो देखें। आपको जिस सोनार के पास जाना है, आप उस सोनार के पास जाएँ। आप अपनी मार्केट रिसर्च खुद करें क्योंकि मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि आपके पैसों के ज़िम्मेदार आप खुद हैं और अपने पैसों को जो है ना मोहब्बत करना सीखें। अपने पैसों को जो है ना एक बिज़नेस की तरह लेके मान के चलें। स्पेशली वो लोग जब जो खुद जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और तो कोई बिज़नेस नहीं है ना, तो अगर उनके जो पैसे जमा हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, वही आपका बिज़नेस है। तो अपने अपने पैसों को ज़रा-सा देख-दाख के इन्वेस्टमेंट करना सीखें। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप सिल्वर को लॉन्ग टर्म परचेज़ कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद अपनी रिसर्च करें। मुझसे एडवाइस पूछेंगे तो मैंने आपको ये लेवल्स बता दिए हैं, उस लेवल पे अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो। बट पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, और ये बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कही थी कि पाकिस्तान और इंडिया में जब कोई चीज़ चलना स्टार्ट होती है, एटलीस्ट हम पाकिस्तान की बात करते हैं, किसी और मुल्क की क्या बात करें, यहाँ पर लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। इस वक़्त जब मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए थी, मैं क्यों कह रहा था मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, ये वीडियो फ्राइडे के दिन आनी चाहिए थी और फ्राइडे के दिन इसलिए आनी चाहिए थी कि थर्सडे रात को और फ्राइडे के दिन सिल्वर की 1 किलो प्राइस जो है पाकिस्तान में 8 लाख रुपए की चली गई थी और 10 तोला जो चांदी का एक बार होता है, केबीई बार जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन मार्केट में 95,000 टू 1 लाख रुपीज़ ट्रेड हो रहा था और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मज़े की बात आपको मैं ये बताऊँ, यानी हमने जो सिल्वर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 5,10,000 रुपए का होना चाहिए पाकिस्तान के हिसाब से, उसको हमने 8 लाख रुपए में पहुँचा दिया। बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग ना पाकिस्तानी। और इतना लोगों से हमने बोल दिया कि भाई ये लेवल $100 पे चला जाएगा, $150 पे चला जाएगा, अब $120 पे चला जाएगा। अरे भाई, जो चीज़ $50 की होनी चाहिए, उसको आपने बढ़ाते $80 तक आप लेके चले गए हो, $75 तक आप उसकी प्राइस को लेके चले गए हो। तो भाई आप इस प्राइस पे खरीदने का क्या फ़ायदा पाकिस्तान के अंदर सिल्वर को? यानी मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरनेशनल टारगेट है $75 का और पाकिस्तान में इस वक़्त $50 की चीज़ या $52 की चीज़ या $54 की चीज़ $75 या $80 तक मिल रही है। तो हम उस पे क्या इन्वेस्टमेंट करके देखें? हम स्पेकुलेशन का शिकार होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे हमारे अंदर जो है ना ग्रीड पैदा हो रहा है। इस ग्रीड से अपने आप को बचाना है, अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो। तो पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियन के भी अंदर ओन, इंडियन मार्केट के अंदर भी ओन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वहाँ पर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड का, जो मुझे समझ में आता है। मैं मान के चलता हूँ सिल्वर की प्राइस $1 नहीं गिरी थी इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन आज के वक़्त जो सिल्वर 5 लाख का है और 8 लाख पाकिस्तानी मार्केट चल रही है, जो कि गिर के 7.5 लाख भी हो चुकी है बाय द वे, और ये 50,000 60,000 का लॉस है। तो अगर मैं एक दिन शायद वीडियो पहले बना देता, कुछ लोग दिखते और अमल करते, आई थिंक ये मिस हो गया, क्या बोलना चाहिए। बट वो जो ये 3 लाख का जो ओन जिसको हम कहते हैं ना, ये जो लफ्ज़ ओन है, ये प्रीमियम है, मार्केट सिर्फ इसी को रिवर्स बैक करने पे आ जाएगी ना, तो आप फिर अपने आप को सोचते रहेंगे कि यार मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी है? ये किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है? क्या आप हवा के अंदर अपने पैसे लगा रहे हैं? और उन लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि यार, माना कि एक चीज़ रातों-रात 50,000 बढ़ रही है या शायद 60,000 भी बढ़ रही है, 70,000 भी बढ़ रही है, लेकिन ये अंधा रिस्क क्यों लेना है आपने? आप एक चीज़ ओवरबॉट या जो कि
ओवर प्राइस पे बाय क्यों करना चाह रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी की है, यहाँ से शायद 10 लाख पे भी हो जाता है 1 किलो। बट इज़ इट वर्थ द रिस्क? आप मार्केट से 3 लाख रुपए महँगी चीज़ उठा रहे हैं और 2 लाख के प्रॉफिट के लिए आप उसको बेचना चाह रहे हैं। क्या आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है? क्या कोई मुझे इस वक़्त ये बात समझा सकता है सिल्वर लेने वाला कराची के अंदर ओवरबॉट प्राइसेज़ के ऊपर 5 लाख के ऊपर नहीं, कि यार 12 लाख पे भी लेट्स से सिल्वर चला जाता है। 12 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं आप सिल्वर की क्या प्राइस को कोट कर रहे हैं। आप इस वक़्त अगर सिल्वर 5,10,000 पे $54 पे ट्रेड हो रहा है, तो आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन मोटा-मोटा $110-120 के ऊपर जब सिल्वर की प्राइस पहुँचेगी, तो मैं 12 लाख रुपए कमाऊँगा। आप इस यानी सिल्वर यहाँ से डबल हो जाए, हो होना चाहिए और ये हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इतना बड़ा रिस्क, वो भी 3 या 4 लाख रुपए के लिए, तो ये मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर आप ओन पे खरीद रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता और मैं आपको यही बात कहूँगा कि आपको मार्केट में बेतहाशा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी। बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बिज़नेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इस वक़्त फ़ोन पे नहीं मिल रहा। गोल्ड के ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि उसके लेवल्स के ऊपर भी थोड़ी-सी बात कर ली जाए। आप उनमें ट्रेड करें। सिल्वर ना सिर्फ़ आखिरी ऐसा नहीं कि सिल्वर सिर्फ़ आखिरी जगह है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप अपने पैसे कमाएँगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आपसे मिस हो गया जो कि एक्चुअल में वीडियो का टाइटल भी रखूँगा, तो ये मिस होना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा अपॉर्च्युनिटी मिस होती है, हमेशा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है। मैं अगर एक जगह अपने पैसे लगा रहा हूँ, अगर मैंने सिल्वर परचेज़ किया हुआ है और मेरे पैसे सिल्वर में इन्वेस्टेड हैं, तो ज़ाहिर है अब मैं और कहीं उन पैसों की जगह कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो आपने अगर कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, तो आप बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे। इसी तरीके से ब अगर एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, तो भाई ऐसे डेफ़िनेटली एवेन्यूज़ आएँगे जहाँ पे आपका पैसा लग सकता है, वहाँ पे आपका पैसा ग्रो भी हो सकता है, वहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो मैं बार-बार समझाता हूँ ना, वो बैठ सकता है। और जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठता, तो भाई क्या जल्दी है? आज ही सारा का सारा पैसा कमाना है, आज ही रातों-रात अमीर होना है, आज ही अपने 5 लाख को 10 लाख करना है। क्योंकि मैं ये बात उन लोगों को समझा रहा हूँ जो कि बेचारे स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स होते हैं, वही बार-बार जो है ना इस चीज़ों उन चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं। कि बड़ा जो इन्वेस्टर था ना, वो पता है आपको ₹300 का लेके बैठा हुआ था, 3 लाख रुपए का चाँदी लेके बैठा हुआ था, 2.5 लाख रुपए की चाँदी लेके बैठा था। अब वो सेलिंग साइड पे आ गया है, क्यों? क्योंकि वो तो कह रहा है यार 5 लाख की चाँदी है और आज मुझे 8 लाख में बेचने को मिल रही है, तो भाई बेच के निकलो। और आप यही देखेंगे कि स्टीप डिक्लाइन आया, जैसे ही मार्केट में $2 की कमी आई, तो वो चाँदी जो कि 8 लाख, सवा 8 लाख पे ट्रेड हो रही थी, वो साढ़े 7 लाख पे आ गई। और ये चीज़ 7 लाख पे भी आ गई थी, लेकिन मार्केट थोड़ा-सा $1 अब बंद हुई। जो लो था, 50 पॉइंट समथिंग का लो था, उससे 1 या सवा डॉलर ऊपर क्लोज़ हुई है। तो इस चक्कर में आपका तकरीबन ₹50,000 बढ़ गया। तो इस तरीके से यार अपने पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें। इस तरीके से फालतू-फालतू जो हाइप्स होती है ना, ग्रीड होती है, इनमें ना पड़ें। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मार्केट में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स की बात पढ़ी है, मैं भी उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ या मैंने भी थोड़ा-सा फंडामेंटल साइड पे रिसर्च किया है। कोई कह रहा है इतने का हो जाएगा, कोई कह रहा है इतने का हो जाएगा, कोई कह रहा है कितने का हो जाएगा। इट डज़न्ट मैटर टू मी। मैं देखता हूँ चार्ट्स क्या कहते हैं और मैं देखता हूँ कि मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बनते हैं। उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मुझे कोई चीज़ समझ में आती है, तो मैं अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मार्केट में चाँदी यहाँ से मैं कहता हूँ 10 लाख, 12 लाख में नहीं, मैं कहता हूँ 20-25 लाख रुपए की हो जाए। मुझे समझ में नहीं आती अगर वो प्राइस जो है मार्केट से 50-60% इन्फ्लेटेड मिले। मुझे कभी भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट सब एडवाइस समझ में नहीं आएगी। आप 2022 से इस चीज़ को देख लें, जब से मार्केट के अंदर ये ओन का कॉन्सेप्ट मैंने देखना स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो, जैसे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जाती है, इंडिया की गवर्नमेंट जाती है टू बी क्लियर, तो वहाँ पे आपने देखा कि डॉलर के पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज पैदा हो जाती है। तो जो डॉलर 280-275 का होना चाहिए था, वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हो रहा था ₹340 का। और हमने हमारे पाकिस्तानी भाई और बहुत सारे ऐसे होल्डर्स जो हैं, डॉलर को जमा करके बैठ गए थे। और जिनको स्पेसिफिकली नीड थी डॉलर्स की, उनके पास डॉलर अवेलेबल नहीं थे। इसी वजह से, इसी तरीके से उसके बाद हमने देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियाँ 30-30 लाख तक पहुँच गई बिकॉज़ ऑफ द डॉलर प्राइस। अच्छा, इसके बाद भी इनके पास पार्ट्स मौजूद नहीं थे, तो गाड़ियों की डिलीवरी स्लो थी। वहाँ पे भी गाड़ियों के अंदर ओन आना स्टार्ट हो गया। 25-30 लाख की गाड़ी पे 1-1, 2-2 लाख का ओन चल रहा था और 60, 70, 80 लाख की गाड़ी के ऊपर 5-5, 4-4, 3-3 लाख का ओन चल रहा था। ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने इस चीज़ को गोल्ड के अंदर देखा 2023, 2024 के अंदर। आज ये चीज़ हम सिल्वर के अंदर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, तो ये ज़रा देख लें कि ओन जो है ना मरवा देता है। इसी टाइम के अंदर अगर हम बात करें, जिन्होंने 330 से 340 पे इन्वेस्टमेंट की नीयत से डॉलर लिया था, आज वो एक बात करते हुए आपको नज़र आएँगे, हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए डॉलर को परचेज़ करके रखा है। अच्छा भाई, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसने कहा है डॉलर 350 का हो जाएगा?
जब पाकिस्तान के तो हालात ऐसे हैं, होना ही चाहिए तो पहले भी गया था ना, ये सारे मामला। तो जो चीज़ आपको पता नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। और ये जो प्राइस से ऊपर वाली, वंस अगेन जो मैं मुद्दा कहना चाह रहा हूँ ना, प्राइस से ऊपर किसी चीज़ को भी परचेज़ ना करें, इसका फंडामेंटल आपको कितना ही अच्छा क्यों ना हो रहा। देखिए 4, 5, 6, 7% कोई चीज़ अप एंड डाउन मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं होती। बट कोई चीज़ अगर 50-60% आपको आपकी प्राइस पॉइंट से ऊपर मिल रही है ना, तो देन देयर इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। इस रेस का पार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो ये चीज़ समझता हूँ, अ, पाकिस्तान में अगर इसकी वैल्यू गिरती है तो अपने ट्रू सेंस पे आ जाती है, 6 लाख पे भी आ जाती है। मैं कहता हूँ अगर इंटरनेशनल रेट 6 लाख का है, यानी $60 का है, और उस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में 6 लाख इंटरनेशनल पाकिस्तानी मार्केट अलाइन हो जाती है। मैं कहता हूँ फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करना बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप फिर प्रेडिक्ट कर रहे हैं $75 या $72 के लिए, तो वो भी जो है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कहीं न कहीं कुछ मैनेजेबल है। तो उस वक़्त इन्वेस्टमेंट करते हैं ना यार, उस वक़्त अपने पैसों को अच्छी जगह पे लगाते हैं। इन द मीन टाइम आपका पैसा कहीं लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो एटलीस्ट सेफ तो है, फँसा हुआ तो नहीं है, और अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, उनको तो आप अवेल कर सकते हो। इमेजिन करो जिन्होंने आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले बैरियर टाउन के अंदर प्लॉट लिया था, आज उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पैसों का क्या हाल है? इमेजिन करो जिन्होंने तकरीबन 2 साल पहले या 2.5 साल पहले डॉलर 340 पे परचेज़ किया था, आज उनके डॉलर्स के साथ क्या हो रहा है? क्या वो पैसे ग्रो हो रहा है? बिल्कुल नहीं ग्रो हो रहा है। सेफ्टी नेट है डॉलर, कोई इसमें शक-व-शुबात नहीं है, बट डॉलर मार्केट रेट से उठ के चढ़-चढ़ के लेना, क्योंकि किसी ने 150 का 200 कर लिया था, किसी ने 200 से 250 करवा लिए थे। तो ये चीज़ सही तरीके का नहीं है। थोड़ा-सा मैं गुस्सा हूँ, बट इसकी वजह यही है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, ना कि हम ये बातें डिस्कस करें कि यार इसमें पैसे लगाने चाहिए, इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। और ऐसे तरीके से अपने आप को ट्रेन करें कि आप खुद समझेंगे कौन-सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कौन-सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर इस वीडियो को समराइज़ करूँ, आउट ऑफ पाकिस्तान लोगों के लिए मैं बात करूँ, सिल्वर आपको मिल रहा है, लॉन्ग टर्म आप लग सकते हैं। बिल्कुल लें, बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। अभी भी इसके 2 फंडामेंटल टारगेट तक ये नहीं पहुँचा, जो चार्ट्स हमें बता रहे हैं, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या टारगेट बता रहे हैं। उस तक पहुँचेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चार्ट्स उस लेवल तक पहुँचाने की बातें कर रहे होंगे, मैं आपको डेफ़िनिटली ज़रूर बताऊँगा कि अब चार्ट्स के अंदर भी ये लेवल खुल चुके हैं। इस वक़्त जो मैं टारगेट अज़्यूम कर रहा हूँ, वो 72 से $75 अज़्यूम कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, मेरा मेरा कहने का मकसद है ये टाइम लगेगा। 36 से $39 की एक मेजर रेजिस्टेंस थी, $39, उसको पार करने के लिए 1 सवा महीना लगा था। ये बात है, जो सेलर को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बहुत पहले से जमा कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ रही होगी, जो ये बातें, ये जो लेवल्स मैं कह रहा हूँ। इसी तरीके से 56 लेवल भी एक बड़ा तगड़ा लेवल है, ऑल टाइम हाई है 54-55, तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले, माइट बी पॉसिबल दोबारा से 50 या 49 के ऊपर आ जाए। बहुत भी 47 पे आ गया भाई। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ परचेज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में मैं इसको तब तक परचेज़ अब नहीं करूँगा, जब तक ये अपने ट्रू वैल्यू के ऊपर ना आ जाए। इसके बाद अगर ये डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, मेरे इन्वेस्टमेंट के तरीकों से या मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उससे हट के ये बात हो रही है, तो आई वोंट परचेज़ इट। बाकी हर बंदा अपना फैसला खुद कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी सवाल है, सिल्वर से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अ अगर आप चाहते हैं मैं इस टाइप की मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ, आपके दिए हुए टॉपिक के ऊपर मैं बताऊँ, लिस्ट बढ़ती जा रही है, मैं कोशिश पूरी-पूरी करूँगा। उनके ऊपर भी हम वीडियोज़ ज़रूर बनाएँगे। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और हर आने वाली नई वीडियो को फ़ौरन-फ़ौरन भी देख सकते हैं। थैंक यू।